चलिए शुरू करते हैं। वेलकम गाइस, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। सो यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे पहले की वीडियोस में हम लोग सीख चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कुछ टाइप्स हमने देखे थे, जिनमें से पहला था सेपरेबल, जिसे हम कर चुके हैं। दूसरा था होमोजीनियस, जिसे भी हम कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी इक्वेशंस की जिनमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हम उन्हें होमोजीनियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो उससे पहले जो लोग इस वीडियो पर नए आए हैं, इस चैनल पर नए आए हैं, तो वो इससे पहले की वीडियोस को डिस्क्रिप्शन की लिंक से उनका लिंक देख के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy over dx is equals to ax plus by plus c upon a1x plus b1y plus c1 where a upon a1 is not equal to b upon b1। तो कुछ ऐसी इक्वेशंस जिन्हें इस फॉर्म में लिख सकें जहां पर a अपॉन a1 इज नॉट इक्वल टू b अपॉन b1 हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करके नए वेरिएबल्स डिफाइन करके होमोजीनियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से वेरिएबल डिफाइन करते हैं भाई? तो हम नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं x और y, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो कि भाई x इक्वल टू x कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K। तो अगर हम इनका सब्स्टिट्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में करें तो इसे हम होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं चलिए देखते हैं। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो हमें मिलेगा dx इक्वल टू कैपिटल dx एंड यहां पर y dy इज इक्वल टू d कैपिटल Y। तो यहां से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं भाई स्मॉल dy अपॉन स्मॉल dx इज इक्वल टू d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x। तो इनको यहां पर सब्स्टिट्यूट करें तो dy ओवर dx के जगह भाई अब तो हमारे पास हो गया dy ओवर dx इज इक्वल टू a, x के जगह पर हम लोग लिखते हैं कैपिटल X प्लस H प्लस b, y के जगह पर कैपिटल Y प्लस K प्लस c अपॉन यहां पर हो जाएगा a1 कैपिटल X प्लस H और ये हो जाएगा b1 कैपिटल Y प्लस K प्लस c1। इसे हम सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके? तो ये तो हो जाएगा भाई ax प्लस by, ठीक है, और बाकी जो बचा उसे लिख सकते हैं हम ah प्लस bk प्लस c अपॉन यहां बचेगा भाई a1x प्लस b1y और यहां पर बच जाएगा a1h प्लस b1k प्लस c1, ठीक है। तो होमोजीनियस बनाने के लिए जो हमने डिफाइन किया था x इक्वल टू x प्लस h और y इक्वल टू y प्लस k, इस सब्स्टिट्यूशन में ये जो h और k है ना, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम करते क्या है, हम लोगों को यहां पर लेना है कि ये जो टर्म है कांस्टेंट टर्म है ah प्लस bk प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, एंड दूसरी वाली जो कांस्टेंट टर्म है वो है a1h प्लस b1k प्लस c1 इक्वल टू 0। तो इस सब्स्टिट्यूशन को करने के बाद ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है अगर हम इन दोनों टर्म्स को 0 लेकर चलें। और होमोजीनियस बनने के बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हम इससे पहले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो चलिए समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है हम लोगों के पास भाई? एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1, हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 1 क्या है। सॉल्व dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई y प्लस x प्लस 5, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो क्या करते हैं, तो मैंने बताया इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहली कंडीशन कि a अपॉन a1 शुड नॉट बी इक्वल टू b अपॉन b1 होना चाहिए।
तो देखिए भाई, इसे हम क्या लिख सकते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 5। ठीक है, तो इस a अपॉन a1 और b अपॉन b1 का मतलब क्या है कि भाई x के कोफिशिएंट का रेशियो तो a अपॉन a1 है, y के कोफिशिएंट का रेशियो b अपॉन b1 है, और ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए का मतलब कि x के कोफिशिएंट्स का रेशियो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ x के कोफिशिएंट का रेशियो है 1/1 माइनस 1/1, y के कोफिशिएंट का रेशियो है 1/1 और दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन से किस में चेंज कर सकते हैं, होमोजीनियस फॉर्म में। किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते थे वो हम लोग जानते हैं भाई। किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते थे कि भाई हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि स्मॉल x इक्वल टू तो कैपिटल X प्लस h है और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k है। ठीक है, यही तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था भाई। अब यहां से जैसे यहां पर हम निकालेंगे dy ओवर dx की वैल्यू, तो हमने देखा था कैपिटल dy ओवर कैपिटल dx के इक्वल आता है। यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो सिंपली, तो ये बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक्स के जगह पर हमें रखना है कैपिटल X प्लस h और y के जगह पर रखना है कैपिटल Y प्लस k, और ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x, x की वैल्यू है भाई कैपिटल X प्लस h प्लस y, y की वैल्यू है कैपिटल Y प्लस k और यहां बचेगा प्लस 5। इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस कैपिटल Y, और जो बाकी कांस्टेंट टर्म है जैसे यहां बचेगा माइनस h, ये है k और 1, इनको लिख लेंगे अलग। यहां पर भी क्या करेंगे भाई, कैपिटल X और कैपिटल Y को तो एक साथ लिखेंगे, बाकी जो कांस्टेंट टर्म बची जैसे कि h और k उनको हम लिख लेंगे यहां पर, और एक बचेगा 5। तो ये हो गया dy ओवर dx। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म्स को हमें क्या लेना है, जीरो। तो यहां पर एक तो ये कांस्टेंट टर्म है और एक ये कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों को ले लेते हैं हम लोग जीरो। तो भाई एक तो लिया माइनस एच प्लस के प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी 1। दूसरा वाला h प्लस के प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी 2। दोनों को सॉल्व करके h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले क्या करते हैं भाई, ऐड कर देते हैं दोनों को ऐड करेंगे तो h और h तो कैंसिल, ये हो जाएगा 2k प्लस 6 इक्वल टू 0 और k की वैल्यू यहां से आ जाएगी -3। ठीक है, h की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो k की वैल्यू आई है इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, माइनस एच, के जगह -3 प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा माइनस एच इक्वल टू 2, मतलब h इज इक्वल टू -2। तो ये तो हो गई h और k की वैल्यू। इसके बाद क्या करेंगे, इसे इरेज करना पड़ेगा तो लिख लें, लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। अच्छा, तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसे रिमूव कर देते हैं और थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं जहां पर हम आगे सॉल्व कर सकें। ठीक है भाई, इसके बाद देखो भाई h और k की वैल्यू तो आ गई, तो वापस से जाते हैं इस इक्वेशन पर, इसे बोल देते हैं स्टार। तो देन स्टार रिड्यूसेस टू, तो जो स्टार जो इक्वेशन बनाई है हमने तो वो रिड्यूस हो जाती है किस फॉर्म में कि भाई ये तो बन जाएगा dy ओवर dx, कैपिटल में चल रहा है, इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन कैपिटल X प्लस वाई। बाकी तो छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि इनको तो हम लोग पहले ही 0 ले चुके हैं, तो 0 ऐड करने का कोई प्रॉफिट है नहीं। ठीक है, तो अब देखें भाई, अब मैं क्या करता हूं, इसमें x से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगी dy ओवर dx इज इक्वल्स टू -1 प्लस वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। तो क्योंकि ये होमोजीनियस टाइप बन गया, क्योंकि
RHS में जो भी फंक्शन है वो y अपॉन एक्स का फंक्शन है, तो सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या थे कि भाई y अपॉन एक्स इक्वल टू मान लेंगे v, यहां से y की वैल्यू को लिख सकते हैं xv, और इसे डिफरेंशिएट करके आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू x और dv ओवर dx प्लस v। इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे ही यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बन जाएगा x dv ओवर dx प्लस v इक्वल टू -1 प्लस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस v। इतना हो गया भाई। अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इस v को ले जाते हैं दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा x dv ओवर dx इक्वल टू -1 प्लस v और 1 प्लस v माइनस का v। एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस v माइनस v और फिर हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बचेगा 1 प्लस v। तो यहां पर चल रहा है x dv ओवर dx, ठीक है। इसके बाद क्या होगा भाई कि भाई x dv ओवर dx को तो ऐसे ही रखेंगे, v से v मर जाएगा, बचेगा -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। और यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ऐसा कुछ -1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v, ठीक है। अब क्या करते हैं v वाली टर्म्स को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी dv डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन में x, ठीक है। अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरीके से करें, प्रॉब्लम आ गई यहां पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहली बात तो इन दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हमें इसकी जरूरत तो है नहीं, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। h और k की वैल्यू की जरूरत है तो उसे रख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई इतना हो गया। उसके बाद सिंपली इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं हम 1 प्लस वी dv डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस dx ओवर x। तो इसे अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर dv प्लस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा tan इनवर्स v, इसका इंटीग्रेशन इसको t मान के करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस लॉग x प्लस c, ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स v, और v की वैल्यू हम लोगों के पास थी y अपॉन x, तो यहां पर हम रख देंगे y अपॉन x प्लस हाफ, और ये हो जाएगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस log x प्लस सी। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो क्या होगा भाई, ये तो रहेगा tan इनवर्स y कैपिटल Y अपॉन एक्स प्लस हाफ log, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि भाई tan इनवर्स y, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस हाफ log, ठीक है, इसे लिखेंगे हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको आगे लिख लेंगे और इक्वल टू बचेगा माइनस लॉग एक्स प्लस सी। जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा log x, ठीक है, इक्वल टू माइनस log x प्लस सी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस हाफ log कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही क्या सपोज किया था, x इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और y इक्वल टू स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल y प्लस के। तो यहां से अगर कैपिटल x की वैल्यू निकालें तो ये आएगी स्मॉल x माइनस एच, और कैपिटल y की वैल्यू निकालें तो ये आएगी स्मॉल y माइनस
के यहां पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा भाई tan इनवर्स कैपिटल वाई के जगह वाई माइनस के रख दिया, और कैपिटल एक्स के जगह एक्स माइनस एच प्लस हाफ लॉग, और ये क्या हो जाएगा देखिए, एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और वाई की वैल्यू है वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू सी। एच और के की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई माइनस के जगह -3 तो +3 हो जाएगा, h के जगह -2 तो +2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ लॉग x माइनस h के जगह -2 तो +2 हो गया, और y के जगह -3 तो ये भी +3 हो गया इक्वल टू c। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन लिखें। लिखने के लिए वीडियो पॉज करें। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 क्या है, सॉल्व 2x + y - 3 dy इक्वल टू x + 2y - 3 dx। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy अपॉन इसको इधर ले आएंगे तो dx इज इक्वल्स टू ये बचेगा x + 2y - 3 डिवाइडेड बाई 2x + y - 3। ठीक है भाई, x के कोफिशिएंट का रेशियो देखते हैं 1/2, y के कोफिशिएंट का 2/1, दोनों अनइक्वल हैं, इसका मतलब हम इसे रिड्यूस करके होमोजीनियस फॉर्म में बना सकते हैं। किस तरीके से बनाते थे, तो क्या करते थे भाई, लेट करते थे स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K, और यहां से डिफरेंशिएशन के बाद dy/dx की वैल्यू आती थी कैपिटल dy कैपिटल dx के, यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देन क्या होगा भाई, dy/dx बन जाएगा कैपिटल dy/dx, x के जगह पर लिख देंगे कैपिटल X प्लस H, 2 स्मॉल y के जगह पर रख देंगे कैपिटल Y प्लस K, और यहां बचेगा -3। ठीक है, इसके बाद यहां पर आए तो ये रखेंगे 2 स्मॉल x के जगह रखेंगे कैपिटल X प्लस H प्लस y के जगह पर रखेंगे कैपिटल Y प्लस K और फिर -3। उसके बाद क्या करेंगे भाई, x और y वाली टर्म्स को तो लिख लिया हमने साथ। ठीक है, तो यहां बचेगा h, यहां पर बचेगा 2k और यहां बचेगा -3 अपॉन यहां क्या बचेगा 2x, यहां बचेगा प्लस y, और यहां पर देखते हैं तो ये हो जाएगा 2h प्लस k और फिर -3। तो ये हो गया हमारे पास dy/dx। ठीक है, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर स्टार। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि इसमें जो भी कांस्टेंट टर्म है उन्हें लेते थे 0। तो यहां पर एक तो कांस्टेंट टर्म है h + 2k - 3, इसको ले लिया 0, बोल दिया 1 है। नीचे है ये वाली वैल्यू कांस्टेंट, तो इसको ले लिया 2h + k - 3 इक्वल टू 0, इसे बोल दिया 2 है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें h और k की वैल्यू चाहिए। तो किस तरीके से करेंगे सॉल्व भी देख लेते हैं। ओके, टू सॉल्व 1 एंड 2 क्या करते हैं भाई, पहले तो इक्वेशन 1 में तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और उससे माइनस कर देते हैं 2 को। इसमें जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2h, ये बन जाएगा 4k, ये बन जाएगा 6 इक्वल टू 0। ये है 2h + k - 3 इक्वल टू 0। जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, तो कैंसिल, दोनों मर गए, ये बचेगा 3k, ये बचेगा -3 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो k की वैल्यू हम लोगों के पास आएगी 1। ठीक है, ये जो k की वैल्यू 1 आई है इसे हम वापस से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 हम लोग देखें तो भाई ये है h + 2, k की वैल्यू रख दी 1, -3 इक्वल टू 0, तो h + 2 - 3 इक्वल टू 0,
तो h माइनस 1 इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू हो जाएगी 1। तो h और k दोनों की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन स्टार पर जाते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन स्टार ये थी हमारी, तो ये था dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर बचा भाई x प्लस 2y, तो हमने लिख दिया x प्लस 2y अपॉन, ये है 2x प्लस y, तो यहां पर लिख देंगे 2x प्लस y। तो अब ये एक होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। अब होमोजीनियस इक्वेशन को हम जानते हैं किस तरीके से सॉल्व करते थे। क्या करते थे भाई, y अपॉन एक्स इक्वल टू वी या फिर y इक्वल टू एक्स वी। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स dv ओवर डी एक्स प्लस x का 1 तो बचेगा v। इस वाली वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा x dv ओवर डी एक्स प्लस वी इक्वल टू x प्लस 2, और y के जगह हमें रखना है xv अपॉन, ये वाला भाई क्या बनेगा 2x प्लस वाई, y के जगह पर है x इंटू वी। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसे तो छोड़ देते हैं एज इट इज। ठीक है, अब यहां से x हमने कॉमन लिया तो बचेगा 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई, और यहां बचेगा x कॉमन लेने के बाद 2 प्लस v। ठीक है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x dv ओवर डी एक्स प्लस v इक्वल टू 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 2 प्लस v, और अगर इस v को भी इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस v। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते क्या है कि इनका ले लेते हैं एलसीएम। इनका एलसीएम किस तरीके से लेंगे देखते हैं। तो भाई इसमें तो कुछ करेंगे नहीं, x dv ओवर डी एक्स एज इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v, और एलसीएम लेंगे तो यहां पर आएगा माइनस 2v। ठीक है, और माइनस v स्क्वायर। ठीक, तो ये आएगा कुछ ऐसा, है ना, 2v से 2v कैंसिल, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v, और यहां हो जाएगा x dv ओवर dx। अब सेपरेबल बन गई, तो सेपरेबल के लिए क्या करते थे, v वाले तो एक तरफ ले जाएंगे, ले गए भाई v वाले एक तरफ, और x वालों को ले जाएंगे दूसरी तरफ dx अपॉन x, और सीधे इंटीग्रेट कर देते थे, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया भाई इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग कर दिया, है ना, और इसे हम लोग लिखेंगे v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2, अच्छा फॉर्मूला था 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। सेम फॉर्मूला हम लगाते हैं, a के जगह पर 1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग a मतलब 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v प्लस, अब क्या करते हैं यहाँ पर नीचे वाले को t मानकर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आएगी लॉग x, और कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं हाफ लॉग c, क्योंकि मैंने बताया था कांस्टेंट को हम लॉग की टर्म्स में भी ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। चलो भाई, तो ये जो 2 है ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लॉग 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, और ये माइनस का 1 अपॉन 2 लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस हाफ लॉग सी। ठीक है, इसके साथ में हम क्या करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो हो जाएगा 2, ये 1 अपॉन 2 कैंसिल, और यहां पर आ जाएगा 2, और ये 1 अपॉन 2 कैंसिल। अब इस 2 को हम यहां की जगह पावर में लिख सकते हैं, सेम इस 2 को भी पावर में लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास लॉग 1 प्लस वी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी होल स्क्वायर
इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस वी होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा log सी एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा भाई 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी की पावर 2, और इसे लिखेंगे 1 प्लस वी 1 माइनस वी, ठीक है, इक्वल टू बचेगा सी एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस वी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी की पावर 3 इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी हमें जरूरत नहीं, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर 1 माइनस वी क्यूब। अब v की वैल्यू रख देते हैं y अपॉन एक्स, ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर 3। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 3। तो एक्स स्क्वायर यहां से मर जाएगा, एक एक्स बचेगा वो इससे मर जाएगा, तो बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स माइनस वाई की पावर 3, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था, स्मॉल x इक्वल टू एक्स प्लस एच और y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के। तो यहां से कैपिटल X की वैल्यू तो आ जाएगी x माइनस एच, कैपिटल Y की वैल्यू आ जाएगी y माइनस के, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये तो हो जाएगा x माइनस एच, ये हो जाएगा y माइनस के, और ये बचेगा c। भाई x माइनस एच माइनस वाई माइनस के तो प्लस के हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस वाई माइनस एच माइनस के इक्वल टू सी, और ये है x माइनस एच या माइनस वाई माइनस एच प्लस के होल क्यूब। अब x प्लस वाई तो एज इट इज, h की वैल्यू कितनी है 1 और k की वैल्यू भी 1, तो दोनों के जगह पर हमने रख दिया 1। तो ये बनेगा x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू सी एक्स माइनस वाई की पावर 3। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ आप लोग इसे पढ़ेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।